इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ-साथ में आंवले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। तो देखिए आंवले का वृक्ष यदि आपने घर में लगाया हो तो आप घर पे भी सेम विधि से पूजा कर सकते हैं, और अगर घर पे नहीं है तो घर के आस-पास किसी पार्क में, मंदिर में, वहाँ जाकर के भी आप सेम विधि से पूजन कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हमने सबसे पहले एक चॉक पूर लिया है, लाल मिट्टी गेरू से, आप हल्दी से भी चॉक पूर सकते हैं, और आटे से हमने स्वास्तिक बना लिया है। और हमने आंवले का जो वृक्ष है वो गमले में लगाया हुआ है, और इसी में हम पूजा कर लेते हैं, और इस गमले को हम अच्छे से सजाएँगे। आप चाहें तो देखिए पेंट भी कर सकते हैं गमले को आप, या फिर ऐसे हल्दी से भी सजा सकते हैं। आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोज कराना और भंडारे आदि कराना बहुत ही ज़्यादा पुण्यकारी माना जाता है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए अक्षय नवमी पर इस पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी कहा जाता है। इस दिन किए गए पुण्य कर्मों का हमें अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, यानी कि इस दिन किए गए पुण्य कर्म कभी भी क्षय नहीं होते हैं। तो इस दिन हमें आंवले के वृक्ष की पूजा परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। तो देखिए हमने जो चौक बनाया था उसके ऊपर सुंदर सा श्रृंगार करके आंवले के जो गमला है उसको विराजमान कर लिया है। सेम इसी विधि से आप जब पेड़ के पास जाकर के भी पूजा कर सकते हैं। पूजा में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, तो देखिए इस पूजा में मुख्य रूप से हमें आंवले चाहिए। आंवले आप पहले ही खरीद लीजिएगा, एक दिन पहले। और आप यहाँ पर कम से कम देखिए हमें 9 आंवले या 8 आंवले तो लेने ही हैं। इसके अलावा आप 108 भी ले सकते हैं। प्रसाद में आप कुछ भी गुड़, बताशा आदि ले सकते हैं, और कोई ऋतुफल भी ले सकते हैं। एक पीले रंग का वस्त्र, कुछ दक्षिणा हमें आंवले वृक्ष पे चढ़ानी होती है। साथ में अगर आपको देखिए पीले रंग के फूल मिल जाएँ तो आप पीले रंग के फूल या फूल माला का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में पूजा की थाली में हमें चाहिए, देखिए यहाँ पर हमें चाहिए एक हम धूप दीप ले लेंगे। दीपक आप देसी घी का बना लें। तिलक करने के लिए हम चंदन, रोली और अक्षत आदि ले लेंगे। साथ में कुछ तिल लेंगे, तिल का प्रयोग करेंगे। और इसी के साथ में एक जल का लोटा लेंगे, और थोड़ा-सा हम कच्चा दूध लेंगे, और साथ में दिया जलाने के लिए माचिस भी ले लेंगे, और वस्त्र रूपी अर्पित करने के लिए आप कलावा ले लें, अगर आप पीले रंग का वस्त्र नहीं ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे जल अर्पित करते हैं। देव वृक्ष में जब भी हम पूजन करते हैं तो सबसे पहले हम उसे सींचते हैं। तो ऐसे हमने जल चढ़ा दिया। विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए आप पूजन करें। वस्त्र रूपी कलावा हमने यहाँ पे बांध दिया है वृक्ष के ऊपर। उसके बाद में पीले रंग का हमने वस्त्र पहना दिया है। फिर हम देखिए एक दिया प्रज्वलित करेंगे। तो हमने छोटी सी यहाँ पे चौकी रखी है। डायरेक्ट जमीन में हमें दिया नहीं रखना होता है, और उसके ऊपर देखिए चावलों का आसन देते हुए या फूलों का आसन देते हुए हम ऐसे दिया प्रज्वलित कर देंगे। पूजा शुरू करने से पहले आप गणेश जी का ध्यान अवश्य कर लें। और इसके साथ में देखिए जल के अंदर थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे, और ऐसे हल्दी वाला जल भी हम आंवले के वृक्ष की जड़ में सींचेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा हम कच्चा दूध भी सींचेंगे। और देखिए बड़ा वृक्ष होता है तो हम ज़्यादा दूध सींच देते हैं, छोटा है तो हम थोड़ा सा ही दूध इसमें डालेंगे। उसके बाद में हम चंदन से या हल्दी से ऐसे आंवले के वृक्ष को टीका करेंगे, और यहाँ पर जो दिया हमने प्रज्वलित करा है उसको भी ऐसे टीका कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आंवला नवमी, इस दिन आप यहाँ पे 108 टिक्कियाँ जरूर आंवले के वृक्ष के ऊपर ऐसे लगाएं। तो आप अपनी पांचों ऐसे उंगलियों को 10 बारी लगा लगा करके और 8 बार लगा करके ऐसे 108 टिक्कियाँ जरूर दें। बाकी की टिक्कियाँ आप गमले पर भी दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम थोड़े से तिल यहाँ पे समर्पित कर देंगे, और दिए में भी थोड़े से हम तिल डाल देंगे। सफ़ेद रंग के तिल हमें प्रयोग में लेने हैं। और इस प्रकार से देखिए जो भी आपको फूल मिल पाए वो सब फूल हम यहाँ पे चढ़ा देंगे। फूल माला हो तो फूल माला भी यहाँ पे समर्पित कर देंगे। भोग में गुड़ और बताशे का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई मिठाई हो उसका भोग लगा दें। कोई भी ऋतु फल हो, पीले रंग के फलों का भोग हमें लगाना होता है, तो पीले रंग के जो भी फल आपके पास हो उनका भोग लगा दें। और आंवले का प्रयोग हमें इस पूजा में जरूर करना है। भगवान श्री विष्णु को आंवले जरूर समर्पित करने हैं। तो कम से कम देखिए 8 आंवले चढ़ाएं। 8 नहीं तो आप 108 और ज़्यादा भी चढ़ा सकते हैं, जितनी भी सामर्थ्य हो। उसके साथ में हम थोड़ी सी दक्षिणा भी हम यहाँ पे रख देंगे पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए। उसके बाद में हम एक जल का लोटा हम यहाँ पे भर के रखते हैं, और हाथ में कुछ अक्षत पुष्प ले करके आंवला नवमी की कहानी सुनते हैं। आंवला नवमी की कहानी का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप कहानी वहाँ से भी सुन सकते हैं। कहानी सुनने के बाद में हम ऐसे देखिए ऐसे हम परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा आप देखिए कम से कम 8 परिक्रमा तो जरूर करें। और परिक्रमा करते समय आप हाथ में आंवले ले सकते हैं, या गिनती करने के लिए कोई ड्राई फ्रूट आदि कुछ भी ले सकते हैं। और आप 8 परिक्रमा कर सकते हैं, 108 परिक्रमा कर सकते हैं, जितने भी आप कर पाएँ। चाहे तो देखिए 11, 21, 51 परिक्रमा उतनी कर सकते हैं। उसके बाद में प्रणाम कर लेंगे वृक्ष को। ऐसे हमारा पूजन